देख सकते हो मेरे पास इतने सारे क्रेडिट कार्ड है, कोई लिमिट नहीं है इन क्रेडिट कार्ड की। भाई किसी की 1 लाख लिमिट है, किसी की 70,000 है, किसी की 2 लाख है, किसी की 50,000 है, किसी की 30,000 है। जैसे कि मैंने थंबनेल में दिखाया आपको कि एफडी क्रेडिट कार्ड से हम लेके हम बर्बाद हो जाते हैं। तो कैसे क्या होता है आज की इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे और बताएंगे क्यों नहीं हमें एफडी पे कार्ड लेना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं, देखो क्रेडिट कार्ड का मतलब ही होता है क्रेडिट, जो हमें क्रेडिट एक लिमिट तौर पे बैंक हमें देती है। और भाई मेरा मानना है कि कभी भी क्रेडिट कार्ड को एफडी पे नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे भाई क्या होता है कि भाई एफडी पे कार्ड तो ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 5,000 2,000 की एफडी पे कार्ड आपने ले लिया, ठीक है, सपोज दैट। तो वो तो आपने भाई जो भी अपने बैंक में दिया पैसा, जो भी आपने एफडी की, वो आपके बैंक के पास सिक्योर पैसा हो गया। मान लीजिए एक सपोज दैट कि आपने क्रेडिट कार्ड से कोई पैसा ट्रांजेक्शन की, सपोज दैट कि मान लीजिए आपकी 10,000 की लिमिट है और एफडी पे आपने 10,000 रुपये कार्ड ले रखा, उस 10,000 से कार्ड से आपने 8,000 की कोई शॉपिंग की। आप कहीं गए हो, कहीं रिलेशन में, चाहे गांव में, चाहे कहीं भी टीसी, आपने कोई शॉपिंग कर लिया और आपके माइंड से उतर गई कि भाई मेरे को पेमेंट करनी है और उस पेमेंट पे डिले हो गई, तो वो पेमेंट के ऊपर, डिले के ऊपर भी भाई चार्ज लग जाएगा और इंटरेस्ट लग जाएगा, प्लस आपका सिबिल भी खराब होगा। तो अगर आपने एफडी करा रखी है तो उस एफडी में से सारा बैलेंस आपका काट दिया जाएगा। जितना भी आपने मान लो लास्ट में आप मान लीजिए आपने जो लेट पेमेंट की, चाहे जो भी आपने डिले किया, उस एफडी में से ही अमाउंट जो आपने एफडी बैंक के पास जमा कर रखी थी, उसी एफडी अमाउंट में से सारा आपका पेनल्टी जितना होगा सारा चार्ज काट लिया जाएगा। बाई चांस आप पे नहीं करते हो तो उसके बाद से आपकी सिबिल खराब हो जाएगी। सेकंड चीज, अगर आपने एफडी करा रखी है, चाहे मैं मान लीजिए आपकी सेविंग अकाउंट में पैसा है, तो हम क्यों से एफडी के बेस पर लेंगे, जब क्रेडिट कार्ड का मतलब है बैंक से हमें भाई कोई क्रेडिट लिमिट मिल रही है। चाहे मान लीजिए मैं एक यूजर हूं, मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड ले रखा है, बैंक मुझे क्रेडिट कार्ड दे रही है, तो क्रेडिट कार्ड के कहने का मतलब है क्रेडिट दे रही है, बैंक के तौर पे एक उधार दे रही है हमें, ठीक है। उस उधार की लिमिट से ही हम यूज करके कोई भी चीज करेंगे। देखिए क्रेडिट कार्ड का मेरा मानना है कभी भी ना भाई एफडी के बेस पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके अकाउंट में पैसा है, आप उसको यूज कर लो, उसके बाद से आप भले 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप कहीं भी घूम सकते हो, क्योंकि वो आपका अपना पैसा है। वैसे ही आपने एफडी करा दी तो बैंक के पास पैसा जमा कर दिया, उसी एफडी के बेस पे आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसमें आपको भाई एक दिन भी लेट करते हो तो उसमें चार्जेस भी लगता है, आपका सिबिल भी खराब होगा, मानसिक तौर पे आप परेशान हो गए, आपको हरेस किया जाएगा। तो मेरा मानना है कि भाई कभी एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। देखिए क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे हैं मैं बता दूं। देखिए किसी भाई को अनसिक्योर है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, चाहे हाउस वाइफ है, जिनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, तो वो उस कंडीशन में ले सकते हैं। मेरा मानना है कि आप 1,000-2,000 की एफडी करा के कोई कार्ड मिलता है। आज की डेट में मोस्टली सारे बैंक, सारे एनबीएफसी लगभग क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं एफडी के बेस पे। वो देखते हैं कि भाई हमारा पैसा सिक्योर है। आप कभी भी आप कोई एफडी कराते हो तो उस जितने की लिमिट देते हो उसकी 90% चाहे 100% आपको क्रेडिट लिमिट दे दी जाती है। बट एक चीज़ देखो, कभी आपने उस चीज़ को आपने डिले कर दिया तो उस पे से सारा आपका एफडी जो है, एफडी में से ही पहले आपको पैसा काट लिया जाएगा, क्योंकि वो पहले ही आपसे टर्म कंडीशन पे सारी चीज़ें साइन हो जाती है। क्योंकि जब आप एग्री करते हो तो सारी चीज़ें आपकी सिग्नेचर ले ली जाती है, आपसे एग्री कर दी जाती है कि भाई कल हम पेमेंट डिले होती है तो आपकी एफडी में से भी हम डिटेक्ट कर लेंगे अमाउंट। तो मेरा मानना है भाई कभी एफडी करा के क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। तो देखो मेरा मानना है कि अगर आप स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड यूज़र हो, तो देखो 1,000-2,000 3,000 रुपये की एफडी करा के आप ले सकते हो। उसमें क्या होता है कि इन केस आपका भाई एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और उसमें भी आपकी भाई टेंशन बनी रहेगी। मान लो आपने 2,000 रुपये की क्रेडिट कार्ड लिमिट मिल गई, सपोज डेट कहने की बात है, उसमें से आपने 500 रुपये यूज़ कर लिया, आपकी 45 दिन बाद आपको पेमेंट करना, एक दिन भी डिले हो गई तो भैया वो आपकी सिबिल में भाई क्वेरी जाएगी। सेकंड चीज़ 500-600 रुपये पेनल्टी लग जाएगी। और कहने का मतलब है कि भाई आप परेशान होगे और डिले दिन पर दिन आपको हरेस किया जाएगा। देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, तो वो क्रेडिट कार्ड एफडी के बेस पे लेके बर्बाद हो चुके हैं। क्यों बर्बाद होते हैं? देखिए सपोज डेट मेरे कहने का मतलब है कि भाई आज की डेट में लोग बहुत अवेयरनेस है, जिनको यंग जो यूथ के बच्चे होते हैं, जैसे 25 साल 26 साल 30 साल के बच्चे हैं, चाहे 24 साल के बच्चे हैं, 18-20 साल के बच्चे हैं, और वो उतना ध्यान नहीं देते हैं कि भाई मेरी पेमेंट डेट है, बाई
मिस्टेक एक दिन डिले हो गई तो उसमें क्या होता है कि आपकी सिबिल में हिट करता है कि भाई आपकी एक दिन डिले हो गई। सेकंड चीज़, आप पे पेनल्टीज लगा दी जाती है, उसके बाद से जीएसटी लगा दी जाती है, उसके बाद से अगर आपने उस पर भी डिले कर दिया तो डेली के डेली आपको इंटरेस्ट जोड़ दिया जाएगा। और लास्ट में जाके आपका क्या होता है कि भैया अगर आपने भूल गए, चाहे आपने डिले कर दिया, आपका फंड नहीं है आपके पेमेंट करने का, तो भैया वो आपकी लास्ट में एफडी में से ही अमाउंट डिटेक्ट कर लिया जाता है, कोई आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। लास्ट में कार्ड छाट के आपको कुछ पता चलता है कि भाई कुछ नहीं मिला मेरे को एफडी, और लास्ट में वो कार्ड बंद करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि हम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो एफडी के बेस पे क्यों ले। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे कि भाई एफडी के बेस पे कार्ड ले लो, ये है वो है फलाना ढिकाना। मेरा मानना है कभी एफडी के बेस पे कार्ड लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भैया क्रेडिट कार्ड ना भाई एक कर्जे के तौर पे है, कर्जा ही होता है क्रेडिट कार्ड। अपने पैसे को दे के कर्जा ले रहे हो, सबसे पहली बात तो इस चीज़ को कभी नहीं करना चाहिए। देखो कर्जा ही लेना है तो भैया जब अपने ही बैंक में अपने पैसे रख दो और उसको बाद से यूज़ करोगे तो उसकी आपको टेंशन नहीं रहेगी कि भैया मुझे कल पेमेंट करनी है, क्योंकि आपके बैंक से पैसा कटा है और आपके ही पैसा है। बाकायदा आप क्रेडिट कार्ड से यूज़ करते हो तो सपोज डेट आपने भाई भूल जाते हो, चाहे डिले हो जाती है आपसे पेमेंट, तो उसमें पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, सिविल में आपकी हिट भी होगी, मानसिक तौर पर कॉल करके आपको परेशान किया जाएगा। तो मेरा मानना है कि भाई एफडी के बेस पे कभी क्रेडिट कार्ड लेना ही नहीं चाहिए। सेकंड चीज़ कि अगर आपकी नीड नहीं है, मतलब आपको क्रेडिट कार्ड की बहुत ज़्यादा नीड है, तो आप नो डाउट आपका जा सकते हो। अगर आपका सिविल बिल्कुल ख़राब है, कहीं से आपका कोई सिविल नहीं बचा है कि भाई मेरे को कोई क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा, तो उस कंडीशन में आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो एफडी के बेस पे सिविल इंक्रीज कराने के लिए। चाहे बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जिनको भाई क्रेडिट कार्ड बिल्कुल पैन कार्ड वाइट लिस्टेड है, कभी इन्होंने कोई लोन नहीं लिया, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है। बट आज की डेट में मेरे देखने से भाई बहुत सारे मार्केट में ऐसे हैं कि जो कि भाई आपको लोन मिल जाता है, आप टाइम से रीपेमेंट करते हो, सिविल इंक्रीज होगा, उसके बाद क्रेडिट कार्ड भी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। देखो मेरे पास बहुत सारे मेरे पास ऑफर आते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड के ऊपर में भी आप ये कार्ड ले लो प्री अप्रूव, ये कार्ड ले लो प्री अप्रूव। बट कभी भी आप एफडी के बेस पर देखना, कोई आप एफडी के ऊपर क्रेडिट कार्ड बना लोगे तो उसके ऊपर कोई आपको ऑफर नहीं मिलेगा। सेकंड चीज़, कभी भी आपको टेंशन बनी रहेगी कि अगर आपने डिले कर दी एक दिन भी तो भैया उस पर पेनल्टी चार्जेस लगते रहेंगे।